हैं वर्ब फॉर्म याद कर लो, अंग्रेजी बोलने लगोगे। अरे वर्ब फॉर्म याद तो कर लिया, लेकिन समझ नहीं आता कौन सा वर्ब आखिर लगाएं किस वाक्य के साथ। आज की क्लास में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा वर्ब फॉर्म कहां यूज करना है। राइट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं, है ना। ये है वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म की लिस्ट याद कर लिया आपने, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, सब याद कर लिया। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, सब याद कर लिया, है ना। समझ नहीं आता कि किसको किस वाक्य के साथ यूज करना है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किसको आपको कहां पे यूज करना है, कौन सा वर्ब फॉर्म किस सेंटेंस के साथ आपको यूज करना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ताहू, राइट, जिस हिंदी वाक्य के साथ आपको दिख जाए ताहू, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा, ताहू, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा, उसके साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। उसके साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। जैसे कि मैं जाता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं जाता हूं, ये देखो क्या दिख रहा है, ताहू दिख रहा है ना, ताहू दिख रहा है। इट मींस कि इस वाक्य के साथ आपको V1 यानी वर्ब फॉर्म लगाना है। V1 लगाना वर्ब फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। वे लोग जाते हैं, ते हैं दिख गया, इट मींस कि इसके साथ भी V1 लगाना है। मैं जाऊंगा, ये देखो उंगा दिख गया, इट मींस इसके साथ भी V1 लगाना है। वह पढ़ेगा, एगा, है ना, एगा, पढ़ेगा, इसके साथ भी V1 लगाना है। रीता जाएगी, रीता जाएगी, इसके साथ भी V1 लगाना है। वे लोग जाएंगे, ये देखो लास्ट में क्या है, एंगे, है ना, तो इसके साथ भी V1 लगाना है। आ गई बात समझ में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ताहू, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा, ऐसे वाक्यों के साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। क्लियर है। चलो देखो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बन रहा है ना। जैसे मान लो कि मैं जाता हूं, यानी कि ताहू ते हैं वाला सीरीज, ताहू ते हैं वाला सीरीज। सीरीज कहने का मतलब ये है कि ये देखो ताहू ते हैं, ये नंबर 1 सीरीज हो गया, उंगा, एंगे, एगी, एगा, ये नंबर 2 सीरीज हो गया। ठीक है, ये जो पहला वाला सीरीज है ताहू ते हैं, इसके साथ आपको यूज करना है ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस OW। OW यानी कि अन्य शब्द, OW यानी कि अन्य शब्द, अदर वर्ड। ठीक है, अभी देखो मैं जाता हूं, ताहू दिख गया, वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, गो, वेंट, गॉन, यानी कि पहला फॉर्म लगाया। ठीक है, अभी देखो वाक्य का हीरो कौन, मैं, है ना, यानी कि मैं हो गया सब्जेक्ट, आई लगा दिया, आई गो। अदर वर्ड यहां पे कुछ है नहीं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अगर होता कि स्कूल जाता हूं, क्लास जाता हूं, मार्केट जाता हूं, तो मैं यहां पे क्या करता, टू स्कूल लगा दो, टू मार्केट लगा दो। ठीक है, तो ये अदर वर्ड हो जाता। तो मैं जाता हूं, आई गो, बन गया वाक्य हमारा, है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आई चीज। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए व्हाट, ताहू, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा, ऐसे वाक्यों के साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। राइट, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। एक इसके वाला सेकंड वाला सीरीज भी देख लो, यानी उंगा, एगा, एगी वाला सीरीज देख लो, है ना। तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड, आई विल ईट, यानी कि ये देखो उंगा है तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में विल आ गया, विल लगा दिया, वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, सब्जेक्ट कौन, आई विल ईट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी देखो अगर मेरे को अदर वर्ड इसमें तो है नहीं, बट अदर वर्ड अगर मुझे लगाना होगा तो मैं क्या लगा सकता हूं, मैं आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट अ मैंगो, आई विल ईट अ मैंगो। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस देख लो। मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो,
वे लोग आते हैं, दे कम, ठीक है। ताहू ते हैं, तो भर्ब का पहला फॉर्म लगाया, कम केम कम, है ना। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अभी नेक्स्ट देखो, मैं जाऊंगा, ऊंगा, वह पढ़ेगा, एगा, रीता जाएगी, एगी, वे लोग जाएंगे, एंगे, ठीक है। तो ये दिख जाए तो भर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, आई विल गो, ही विल स्टडी, रीता विल गो, दे विल गो, राइट। क्लियर है, बन गया वाक्य। आ गई बात समझ में, बड़े आगे चलो। के अंत में आपको दिख जाए ता है, ती है, ता है, ती है, ऐसे वाक्यों के साथ आपको भर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है, भर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना है। वाक्य देखिए, वह जाता है, ता है, वह जाती है, ती है, राहुल पढ़ता है, ता है, रीता गाती है, ती है ना। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए ता है, ती है, ऐसे वाक्यों के साथ आपको भर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना है। अब आप कहेंगे सर भर्ब का पांचवा फॉर्म थोड़ा सा भूल गए, थोड़ा याद दिला दीजिए ना। जिस भर्ब के लास्ट में आपको दिखता है ना SEIS, इट्स, गोज, GOES, लास्ट में ES दिखा, प्लेज, PLAYS, ES दिखा, लाफ, LAUGHS, लाफ, लास्ट में S दिखा, है ना। तो जिस भर्ब के लास्ट में आपको S या ES दिखे वही है भर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि वह खाता है, ता है ना, वह जाती है, ती है, राहुल पढ़ता है, ता है, रीता गाती है, ती है। तो ट्रांसलेशन देखो, वह खाता है, ही इट्स, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भर्ब का पांचवा फॉर्म, भर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस OW, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस भर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस OW, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर। अभी देखो, वह सब्जेक्ट हो गया, ही खाता है, ईट मतलब खाना, उसका पांचवा फॉर्म लगाना है S वाला, लगा दिया, ही ईट्स। OW अदर वर्ड यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ लगा दूं कि वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो, तो अ मैंगो यहाँ पे मेरा अदर वर्ड हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं है तो रहने देते हैं ना। वह जाती है, सी गोज, राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स, या राहुल स्टडीज, दोनों हो सकता है। रीता गाती है, रीता सिंग्स। आ गई बात समझ में। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखता है, ती है, ऐसे वाक्यों के साथ आपको भर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे, क्या क्या दिख सकता है। पहला देखो, ता था, ते थे, ती थी, ता था, ते थे, ती थी, या, और क्या दिखेगा, या, ये, यी, आ, या, ये, यी, आ, है ना। ध्यान से देखो, समझो इसको, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला सीरीज देखो, ता था, ते थे, ती थी, और, या, ये, यी, आ। ऐसे हाल में आपको भर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, भर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसी को V2 भी बोलते हैं। V1 को भर्ब का पहला फॉर्म V1, V2, V3, V4, ठीक है। बोलने के तरीके हैं, इजी होता है बोलना, इसीलिए V2 बोलते हैं। भर्ब सेकंड फॉर्म बोलो या V2 बोलो, ठीक है। तो V2 हम लोग बोल के चलते हैं। तो ताथा, तेथे, तीथी के साथ, या, ये, आ के साथ आपको भर्ब का दूसरा फॉर्म यानी V2 यूज करना है। जैसे कि ये देखो, मैं जाता था, ता था, वह जाती थी, ती थी, वे लोग आते थे, ते थे, ठीक है। वे लोग चले गए, ये, वह चला गया, या, रीता चली गई, ये, मैंने देखा, मैंने देखा, आ, यहां पे लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ छुपा हुआ। अभी कहेंगे सर ये तो खा लिखा हुआ, आ आप बोल रहे हैं, खा, आ, है ना। उच्चारण देखोगे, देख, आ, है ना। इसको अगर ब्रेक करोगे, दे, ख, दे प्लस ख प्लस आ, तब बनता है देखा, ठीक है, तब बनता है देखा। तो यहां पे आ का उच्चारण, आ का साउंड छुपा हुआ है,
ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ऐसे वाक्यों के साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दूसरा फॉर्म लगाना है। मैंने खाया, बोलो मैं जाता था, है ना, या मैं खाता था। ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा, रुक जाओ यहाँ पे खाता कर देता हूं, मैं खाता था। ठीक है, मैंने खाया या मैं खाता था, मैं जाता था, वाक्य में जो बोलना है बोलो। द मेन थिंग इज या ता था, ये दिखना चाहिए आपको। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ओडब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड V2 प्लस ओडब्ल्यू। ठीक है, अभी देखो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, मैंने, खाया, खाना को कहते हैं ईट, खाना को कहते हैं अंग्रेजी में ईट, उसका वर्ब फॉर्म 2 क्या होता है, एट, ईटन, है ना, V3 हो गया ईट्स, ईटिंग। ठीक, तो 8 हो गया हमारा V2, लगा दिया इसको, आई एट, मैंने खाया। ठीक है, मैं अगर जाता था अगर बोल दूं तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई वेंट, गो का वेंट हो जाता है, आई वेंट। ठीक है, मैं खाता था या मैंने खाया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, बड़े आगे। वाक्य देख लो थोड़े से, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मतलब हर तरह के वाक्यों की प्रैक्टिस। मैं जाता था, आई वेंट, वह जाती थी, सी वेंट, वह जाती थी, सी वेंट, वे लोग आते थे, दे केम, दे केम, वह चला गया, ही वेंट, वे लोग चले गए, दे वेंट, रीता चली गई, रीता वेंट, मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये ब्लू वाली पट्टी जो दिख रही है इसमें ध्यान फोकस करना, नीचे पर मत देखना। रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहूंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। व्हाट यू हैव टू यूज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? वाक्य देखे, मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, वह जा रही है, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, मैं जा रहा हूंगा, मैं जा रहा हूंगा। ठीक है, ये देखो, रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता आ जा रही होगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये अगर आपको दिखे तो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, जिस वर्ब के लास्ट में आपको आईएनजी दिखे उसी को कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आईएनजी यानी कि जैसे गो है तो गोइंग, ईट है ईटिंग, लाफ है लाफिंग। क्लियर है, चलो देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो स्ट्रक्चर देखो, मतलब वो वाला पूरा सीरीज में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये जो पूरी सीरीज आपको दिख रही है, पूरी सीरीज आ जाएगी। ये पहला वाला सीरीज आ जाएगा, ये देखो, ये पहला सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है, ये तीसरा सीरीज है। कैसे अलग हो रहा है देखो, इसमें रहा हूं, रहा था लग गया, रहा होगा गा लग गया, ह थ ग। ठीक है, 3 सीरीज है, तीनों के साथ वर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी लगना है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं दिखा। तो अभी देखो, सब्जेक्ट प्लस इजेमार, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ओडब्ल्यू। क्लियर है? अभी देखो, मैं का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। ठीक है, रहा हूं के लिए हम लोगों को आईएनजी यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आई एम, गो लगा लिया, उसके बाद आईएनजी लगा दिया, गो लगा लिया, उसके बाद आईएनजी लगा दिया। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, आर किसके साथ लगता है, यू वी दे के साथ, यू वी दे के साथ आर लगाना है, ही शी एट, और नेम के साथ आपको इज लगाना है, और आई के साथ एम लग गया। क्लियर है? जाना का गो होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया आईएनजी, गोइंग हो गया।
बन गया वाक्य, कोई दिक्कत कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला सीरीज है ना, रहा था रही थी रहे थे वाला। तो मैं जा रहा था, कुछ नहीं करना है, जहां पे इज एम आर लगाया वहां पे सिर्फ आपको वॉज और वर लगा देना है। ठीक है, वॉज और वर कहां कहां लगेगा, ये देखो, आई, ही, सी, एट और नेम, इनके साथ वॉज लगाना है, बचे खुचे के साथ वर लगाना है, यू, वी, दे के साथ आपको वर लगाना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं जा रहा था, तो फोकस क्या था मेरा, फोकस हम लोगों को करना है रहा था, रहा था है मतलब V4 लगना है, लग गया। ठीक है, मैं की अंग्रेजी आई सब्जेक्ट है, लगा दिया, आई के साथ क्या लगना है, वॉज लगना है, लगा दिया। जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, भर का चौथा रूप कहता है कि आईएनजी लगाओ, आई वॉज गोइंग, बन गया वाक्य, है ना। बिल्कुल मैथ्स की तरह, बिल्कुल टेक्निकल है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना, अच्छा ये कैसे बनेगा नहीं बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान, फॉर्मूला देखो, चीज देखो, फिट करो। ठीक है, तो उसी टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करते चलो, फिट करते चलो, वाक्य बनता जाएगा। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला सीरीज, रहा हूंगा रहे होगे रही होगी रहे होंगे वाला सीरीज, है ना। चौथा सीरीज देखो, सॉरी तीसरा सीरीज, रहा हूंगा वाला, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर में, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या है, विल बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। खास बात ये, अच्छी बात ये है कि विल बी का प्रयोग आप किसी भी प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सबके साथ बिंदास लगा दो विल बी, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं, झंझट नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो रहा हूं दिख गया मेरे को, वर्ब फॉर्म समझ में आ गया कि वर्ब फोर्स लगाना है ना। मैं सब्जेक्ट आई लग गया, विल बी लगाना है, ये तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बोल रहा है विल बी लगा दो। खाना, खा का ईट, चौथा फॉर्म लगाना है, आईएनजी जोड़ दिया, आई विल बी ईटिंग, बन गया वाक्य, टेंशन खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट? चलो कॉपी लेके बैठो, नोट डाउन करते चलो, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझोगे लाइफ टाइम फिर नहीं समझना है ना, एक ही बार ढंग से समझना है, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, दिमाग में छाप लेना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो धड़ाधड़ वाक्य बनेगा। वर्ब का चौथा फॉर्म क्या कहता है कि भैया जहां पे रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, सबका एक एक एग्जाम्पल है, सबका एक एक एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। ये देखो सबके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, टेंशन नहीं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रही थी, सी वॉज गोइंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। ठीक है, बन गया वाक्य, धड़ाधड़ बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दूसरा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा। ठीक है, ये दिख जाए तो समझ लेना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है माय डियर फ्रेंड। क्लियर क्या? याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ब्लू वाली पट्टी पे फोकस करो, इसको याद कर लो। चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। क्लियर क्या? अभी देखो वाक्य कुछ ऐसा दिखेगा, मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। ठीक है, चलो सबको एक एक करके दिखाता हूं कैसे बनेगा वाक्य, स्ट्रक्चर सिखा देता हूं। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले देखेंगे पहली सीरीज, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली सीरीज को। ठीक है, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। ठीक है, मैं खा चुका हूं, चुका हूं दिख गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, ये पूरा चुका हूं वाला सीरीज में आ गया। ठीक है, साथ ही क्या करना है, हैव और हैज लगाना है स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक है, अभी देखो हैव का टेंशन थोड़ा खत्म करते हैं, मैं आपके लिए करता हूं, जैसे कि आई, यू, वी और दे, इनके साथ आपको हैव लगाना है। ठीक, ही, शी, एट और नेम,
इसके साथ आपको हैज लगाना है। क्लियर? आई यू वी दे हैव, ही से इट नेम हैज। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट है, लगा दिया आई। आई के साथ क्या लगना है? हैव, लगा दिया। खाना है ना, खाना क्या बोल रहा है? खाना का अंग्रेजी होता है ईट। खाना का अंग्रेजी क्या होता है? उसका वर्ब थर्ड लगाना है, ईट, एट, ईटन। ईटन लगा दिया, बन गया वाक्य, मैं खा चुका हूं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? मैं खा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला सीरीज दूसरा सीरीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा सीरीज हम लोग देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW, टेंशन नहीं लेने का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। ठीक? हैड की खूबसूरती ये है, खास बात ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी के साथ भी बिंदास लगाओ, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी लगाओ, याद रखने का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैं खा चुका था, मैं हो गया सब्जेक्ट, आई लगा दिया, आई के साथ लगना है हैड, लगा दिया, टेंशन नहीं है। वर्ब क्या कहता है भैया? खाना, खाना कहता है ईट, ईट का V3 होता है ईटन, लगा दिया, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, बन गया वाक्य, है कि नहीं? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा। ठीक है, अभी देखो चुका हूंगा दिख गया, ये चुका हूंगा वाला सीरीज है, चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, ये चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है? वो वाला सीरीज है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस OW। विल हैव की भी खूबसूरती यही है माय डियर फ्रेंड कि आप इसको किसी भी प्रोनाउन के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ बिंदास लगाओ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर क्या कहता है? आई लगा दिया, विल हैव लगा दिया, चुका, खा, खाना का ईट होता है, उसका V3 लगाना है ईटन। आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, बन गया वाक्य, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट देखो, इसके एग्जाम्पल्स है ना, सारे एग्जाम्पल्स आपको एक साथ दिखेंगे। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, सी हैज कम। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह आ चुकी थी, सी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। वह जा चुका होगा, he will have gone। वे लोग आ चुके होंगे, they will have come। वह आ चुकी होगी, she will have come। ठीक है, कम केम कम, ये V1 नहीं समझना है इसको, कम को, है ना, क्योंकि कम का तीसरा फॉर्म V1 वाला ही होता है, कम केम कम, है ना, इसलिए इसको V1 मत समझ लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे वाक्यों के साथ आपको वर्ब थर्ड लगाना है। तो टेंशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि वर्ब फॉर्म याद कर लो और बिंदास आप ट्रिक के साथ याद रखो कि कहां पे कौन सा फॉर्म लगाना है ना। थोड़ा सा एक बार का मेहनत है, लाइफ टाइम का आराम है। एक बार की मेहनत, लाइफ टाइम की आराम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, या है, ये है, ये है, या था, ये थे, ये थी, या होगा, ये होंगे, ये होंगी, है ना। या है, ये है, ये है, या था, ये थे, ये थी, या होगा, ये होंगे, ये होगी। अगर ये आपको दिख जाए तो बिंदास लगाओ वर्ब का तीसरा फॉर्म, टेंशन नहीं लेने का, है ना। वाक्य देखो, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, या है, उसने खा ली है, ली है, ई है, ये वे लोग चले गए हैं, ये हैं, मैंने खा लिया था, या था, उसने खा ली थी, ली थी, वे लोग चले गए थे, ये थे, मैंने खा लिया होगा, या होगा, उसने खा ली होगी, ये होगी, वे लोग चले गए होंगे, ये होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो तीन सीरीज फिर से मैं बता रहा हूं और तीनों देखो फिर कैसे कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दे रहा हूं, तीनों प्रकार के वाक्य इसी स्ट्रक्चर से बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, हैव, हैज जरूरत के हिसाब से, हैड, विल हैव जरूरत के हिसाब से, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस OW। अब क्या जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं, ये देखो जरूरत सीखो। आई, यू, वी, दे, इसके साथ हैव लगना है। ही, सी, एट और नेम, इसके साथ हैज लगना है।
हैड के लिए याद रखने का टेंशन नहीं, और विल हैव के लिए याद रखने का टेंशन नहीं, क्योंकि आई यू वी दे ही सी इट नेम किसी के साथ भी लगाओ। टेंशन सिर्फ और सिर्फ ये लोग दोनों भाई साहब का है, ये दोनों भाई साहब का है ना, वो भी टेंशन दूर हो गया। क्लियर है क्या? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना है प्लस ओ डब्ल्यू लगना है। ये देखो, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है ना। ये सेम चीज हम लोगों ने क्या किसमें देखा? चुका हूं वाले सीरीज में देखा। चुका है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुका हूंगा, चुके होंगे, वो सेम टू सेम वाक्य है। ठीक है, अंतर क्या है कि मैं खा चुका हूं, इसी वाक्य को हम लोग कह सकते हैं ना कि मैंने खा लिया है, मतलब काम कंप्लीट हो गया। मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, काम कंप्लीट है ना। एंड इसीलिए हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा रहे हैं। तो सेम टू सेम है, टेंशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है या है, ई है, ये है, या था, ये थे, या होगा, ये होंगे, ई होगी, बस ये याद रखना है। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, मैं उसने खा ली है, सी हैज ईटन, वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा ली थी, सी हैड ईटन, वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन। ठीक है, उसने खा ली होगी, सी विल हैव ईटन, बन गया वाक्य, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो आसान हो गया ना कि कहां पे कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है आपको, है कि नहीं? टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में देखो, जैसे कि अगर आपको दिखे, मैं आपको पहले अच्छे से क्लियर कर दूं। ठीक है, ये देखो, दो टाइप का वाक्य इसमें चलता है, ता आ रहा हूं, ता आ रहा हूं, एक वाक्य हो गया, और एक है ता रहा हूं, ता रहा हूं, ता आ रहा हूं या ता रहा हूं, एक ही बात है। ता आ रहा है या ता रहा है, ती आ रही है या ती रही है, ते आ रहे हैं या ते रहे हैं। ठीक, ता आ रहा था, ता रहा था, ती आ रही थी या ती रही थी, ते आ रहे थे या ते रहे थे, मतलब दोनों तरह का दिखेगा, है ना। मतलब ये कहता है माय डियर फ्रेंड कि ऐसा वाक्य जो आप, ऐसा कोई काम जो आप पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, है ना। जैसे पढ़ाई आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, खाना आप पहले भी खाते थे, अभी भी खा रहे हो, दूध, बहुत सारी ऐसी चीजें, दूध आप पहले भी पीते थे, अभी नहीं पी रहे हो, क्योंकि आपको दूध से एसिडिटी हो जाती है ना। होता है कि ऐसा कोई काम जो हम लोग पहले करते थे और अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम जो पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, तो उसी काम के लिए आ रहा है, यानी कि परफेक्ट भी, कंटिन्यू भी, काम पूरा भी हुआ है और काम चालू भी है। ऐसे वाक्यों के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? जैसे मैं खाता रहा हूं, अरे ये सीताफल मैं तो बचपन से खाता रहा हूं, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को, बहुत पसंद आता है, मतलब पहले भी खाया है और अभी भी खा रहे हैं, कंटिन्यू। ठीक है, मैं खाता रहा हूं, वह खाता रहा है, वह खाती रही है, ती रही है ना। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, है ना। मतलब ता आ रहा था भी और ता रहा था, दोनों चलेगा। ठीक है, मैं खाता रहा था, वह खाता रहा था, वह खाती रही थी, वे लोग खाते रहे थे। क्लियर? कोई टेंशन नहीं। स्ट्रक्चर देखो, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं या मैं खाता आ रहा हूं, दोनों सही है। ठीक है, दोनों का वाक्य का मतलब ये बनता है कि ऐसा कोई काम जो पहले भी हुआ है, अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है काम। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाओ प्लस हैव या हैज लगाओ, उसके साथ बीन ऐड कर दो, यानी कि हैव बीन या हैज बीन, दोनों में से कुछ भी लगा दो। ठीक है, साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाओ, अदर वर्ड लगाओ। क्लियर क्या? अभी देखो, मैं सब्जेक्ट है, आई लगा दो, आई के साथ लगना क्या है, ये देखो, आई यू वी दे, है ना, वही जो हैव वाला रूल है, आई यू वी दे के साथ हैव लगा, हैव बीन लगाना, ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगाना। क्लियर क्या? तो आई के साथ हैव बीन आ गया, खाना ईट, उसके साथ चौथा फॉर्म लगाना है, यानी कि आई एन जी लगाना है, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसी का पास्ट देख लो,
मैं खाता रहा था, सेम टू सेम स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हैड बीन जोड़ दिया। हैड बीन की खूबसूरती क्या, वही खूबसूरती है जो हैड की खूबसूरती है। आई यू वी दे ही सी, इट नेम किसी के साथ भी लगाओ, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं सब्जेक्ट इसके साथ लगाया आई, ठीक, आई के साथ लगाया हैड बीन, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट में दिखा रहा था, है ना, क्या दिखा रहा था, यानी ता रहा था, पूरा इसको ऐसे अगर जोड़ोगे तो ता रहा था, ठीक है। आई हैड बीन, उसके बाद खाना ईट, उसके साथ आईएनजी लगाया, आई हैड बीन ईटिंग, बन गया वाक्य, टेंशन नको रे, है ना। चलो प्रैक्टिस करो। मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, वह खाता रहा है, ही हैज बीन, he has been eating, वह खाती रही है, she has been eating, वे लोग खाते रहे हैं, they have been eating, मैं खाता रहा था, I had been eating, वह खाता रहा था, he had been eating, वे लोग खाते रहे थे, they had been eating, वह खाती रही थी, she had been eating, बन गया वाक्य, होगी प्रैक्टिस, आई बात समझ में, है ना। तो क्लियर है कि कौन सा वर्ब फॉर्म किस हिंदी वाक्य के साथ आपको प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया ट्रिक्स था तिथि के माध्यम से कि क्या हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा जिसके हेल्प से आप आसानी से वर्ब फॉर्म लगा लेंगे, है ना। और यकीन मानिए दोस्तों कि ये एक ओनली ट्रिक है जिसके हेल्प से आप कोई भी वर्ब फॉर्म आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई ट्रिक नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। और अल्टीमेट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी किताब में, किसी भी अंग्रेजी किताब में ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक देख रहे हैं आप इस चैनल पे, ठीक है। नोट डाउन करो, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो दबा के, और ढेर सारे सब्सक्रिप्शन लेके आओ, है ना। सब्सक्राइब करो और इस चैनल को बना दो देश का सबसे बड़ा चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धुआंधार धांसू क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।